हाय नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नए और फैंटास्टिक वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। हाँ जी गाइस, यहाँ पर ये स्मार्ट बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड में मैं आप सभी को सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। और आज यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आज के दिन में आप सभी को 18 जनवरी 2025 का रियलिस्टिक 100% जेन्युइन पेपर हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जी हाँ जी बच्चों, जनवरी 2025 का 100% रियल पेपर आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप सभी के सामने इस प्रकार का कुछ पेपर रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर डालना है। यहाँ पर मान लेते हैं मेरा रोल नंबर है 27,11,252। ये मैंने रोल नंबर डाल दिए। इसका मैं हल्का सा फिंगर कम कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रोल नंबर डाल दिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये परीक्षण पुस्तिका भी, यानी ये असली पेपर है, 100% रियल पेपर है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। अब मान लेते हैं परीक्षार्थी का नाम। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों? परीक्षार्थी का नाम, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का नाम मान लेते हैं आपका नाम है राजू सिंह। आपका क्या नाम है? राजू सिंह, ठीक है, राजू सिंह। आप कोई भी नाम जो है यहाँ पर कन्वर्ट जो है कर सकते हैं कि भाई आपका ये नाम है वो नाम है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये नाम यहाँ पर कंफर्म होता हुआ। अब बात करते हैं कि आगे के बारे में। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करने हैं। आपके हस्ताक्षर मान लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये राजू के हस्ताक्षर हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अपन इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त पेपर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर परीक्षार्थी के सामान्य निर्देश दिए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामान्य निर्देश है। पहला आपको क्या है कि OMR के उत्तर में लिखे, ये दूसरा ये चीज़ है, ये तीसरा यहाँ पर ये चीज़ है। देखो ये जो तीसरा निर्देश दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट निर्देश है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहाँ पर ये चार चीज़ हैं। देखो सबसे पहले मान लो तो क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें से आपको बताया कि भाई तीसरा राइट है, तो आपको तीसरे को इस प्रकार से पूरा व्यवस्थित रूप से गोला करना है। देखो जैसे यहाँ पर इसमें गोला किया हुआ है, ठीक है। व्यवस्थित रूप से आपको गोला करना है, किसी भी अलग एंगल से आपको गोला जो है नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस में। अब इसी प्रकार से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इस प्रकार का ये पेज आएगा, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। तो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही ये पेपर लेके आया हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करें। सबसे पहला यहाँ पर अपन प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा आपके लिए जो है कहने का मतलब इसको कर देता हूँ, कहने का मतलब जूम कर लेता हूँ ताकि आप दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान ना देके इस पे दे। सबसे पहला आपका आएगा सेक्शन 1 खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के पहले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर निर्देश है कि इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी एक विधि से समान है। 4 चित्रों में से किसी 3 चित्र एक विधि से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। एक चित्र जो है यहाँ पर अन्य से भिन्न यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। अन्य से क्या है? भिन्न है यहाँ पर एक चित्र, ठीक है। तो अपने को उसको राइट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये जूम कर लिया मैंने, हाँ ये, ठीक है। हाँ अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न, अब यहाँ पर क्या है कि ये 4 चित्र हैं, इसमें से कोई एक चित्र भिन्न है और 3 चित्र सेम है। 3 चित्र सेम है। देखो यहाँ पर ये उल्टा M लिखा हुआ है, उल्टा M, ये सीधा M है, ये सीधा M है। इसमें भी यहाँ पर इस प्रकार से M तरीके बना हुआ है। अब इसमें से भिन्न क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें से देखो ये जो 4 वर्ग आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये वर्ग आकृति, यहाँ पर ये है वर्ग आकृति। क्या है? वर्ग आकृति, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ग आकृति, तो ये अलग तरीके से यहाँ पर भिन्न हुई अपने को दिखाई दे रही। तो अपन इसको क्रॉस करके राइट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये जो है 18 जनवरी का असली पेपर है। क्या है? 18 जनवरी का असली पेपर, 18 जनवरी का रियल 100% लीक पेपर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखो इसमें से अलग ये कैसे है मैं बता देता हूँ। इसमें से अलग ये है क्योंकि देखो इसमें भी यहाँ पर एक लाइन छूटी हुई है और ये बॉक्स बंद नहीं है। इसमें भी ये बॉक्स बंद नहीं है और यहाँ पर लाइन छूटी हुई है। इसमें भी ये बॉक्स बंद नहीं है। यहाँ पर लाइन तो छूटी हुई है लेकिन ये बॉक्स बंद है, तो यहाँ पर भी जो है एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से अपन रेड वाला कर देते हैं। रेड वाला ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, रेड वाला अपन लगा देते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में इन चारों में से अलग कौन सा है देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज का निशान आया है, फिर ये आया, फिर ये आया और ये चतुर्भुज है। इसमें पंचभुज है, ये 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 है, ठीक है। अब इसमें से अलग कौन सा है देखो मैं बता देता हूँ। इसमें जो अलग है वो अलग अपने को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ए वाला ही अलग है क्योंकि इसमें दो एक जैसी भुजाएं यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रश्न आकृतियाँ नंबर 3। अब इसमें से अलग कौन सा है देखो, ये है गोल, फिर ये लंबा, फिर ये चौड़ा,
फिर ये, तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ए वाला ही अलग है, ए वाला ही अलग है। ए वाला अलग क्यों है? ए वाले को अपने को इस प्रकार से गोला करना है। ए वाला अलग क्यों है? क्योंकि ये गोल है, ये गोल है, ठीक है। दूसरे वाले ये इस प्रकार से लंबे हैं, ठीक है। अब ये तीसरा वाला इस प्रकार से चौकंडी करके लंबा है, और चौथा वाला इस प्रकार से ऊपर करके ये प्रकार के लंबा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला एग्जैक्टली राइट क्वेश्चन का इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रश्न नंबर आकृति नंबर 4, ठीक है। प्रश्न आकृति नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखो ये पंखुड़ी दी गई है, ये पंखुड़ी दी गई है, ये पंखुड़ी और ये पंखुड़ी। तो इन पंखुड़ियों में जो यहाँ पर अलग जो दिखाई दे रहा है, ये वाला सी वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें पूरा पंखुड़ी ही अलग तरीके से बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अलग क्वेश्चन की बात की जाए, भाग नंबर 2 पार्ट नंबर 2 आएगा, इसके बाद अगला पार्ट नंबर 2। हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चंस आएंगे और मानसिक योग्यता में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली बात है, ठीक है। चलिए अपन पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्या है कि देखो ABCD चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को अपने को छांटना है। समरूप चित्र यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इन चारों में से एक समरूप चित्र है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें से समरूप यानी सेम टू सेम अपने को चित्र चुनना है, यानी सेम टू सेम, सेम टू सेम। अपने को करना कुछ नहीं है, खाली सेम टू सेम चित्र को जो है यहाँ पर चूज करके इसमें उत्तर लिखना है। सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर ये पंखा हुआ है तो इसका सेम टू सेम कौन सा है? देखो इसमें सेम टू सेम कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको। सेम टू सेम देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली मेरे हिसाब से इसका जो पहला है वही सेम टू सेम है। पहला अपने को सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, पहला। क्योंकि देखो ये इसमें देखो ये इस प्रकार से तीर है, लेकिन इसमें इस प्रकार से तीर है, तो दूसरा नहीं होगा। दूसरे में इस प्रकार से तीर है, लेकिन इसमें इस प्रकार से, तो ये भी नहीं होगा, और चौथा भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट जो है होगा ए वाला जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 4 के बारे में, आगे क्वेश्चंस के बारे में। अब अपन छठे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अपन ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अब छठे क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर आ जाता है छठा क्वेश्चन, मैं आपको जूम आउट करके सब बता रहा हूँ। यहाँ पर ये रहा प्रश्न आकृति नंबर 6, ठीक है। अब प्रश्न आकृति में भी यहाँ पर भी सेम टू सेम चूज करना है, तो इसका सेम टू सेम अपन चूज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये नीचे वाला चूज करना है, ओके ये नीचे वाला चूज कर लिया। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ये ए वाला गलत है, सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी बी इसका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में इसका सेम टू सेम कौन सा है? बाप रे बाप, ये तो पूरे को गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पर जोड़ा हुआ है। चलो लेकिन फिर भी अपन इसको देखते हैं कि कौन सा इसका हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सी दिखाई दे रहा है साथियों। सी कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर इसका बना हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। सी जो है एकदम इसका राइट आंसर है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। 8 के बारे में बात की जाए तो इसका सेम टू सेम कौन सा है साथियों? इसका सेम टू सेम जो अपने को दिखाई दे रहा है वो ए वाला मेरे को बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर इसका राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं भाग नंबर 3 के बारे में। भाग नंबर 3 बहुत ही गजब क्वेश्चंस है। भाग नंबर 3 90 क्वेश्चंस के बारे में अपन आ जाते हैं। 90 क्वेश्चंस में क्या है कि भाई यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अब इसमें लुप्त भाग कहाँ दिया गया है? लुप्त भाग देखो 90 में तो दिया नहीं गया है, 10वें में दिया गया है। तो यहाँ पर 90 में भी दिया गया है, सॉरी यहाँ पर ये लुप्त भाग है, ये लुप्त भाग। तो यहाँ पर अपने को कंफर्म करना है कि भाई इसमें कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है बैठ जाने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को कंफर्म करते रहना है। तो अपन ये 90 क्वेश्चन में अगर कंफर्म किया जाए तो देखो सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लाइन आएगी मेरे हिसाब से, ये यहाँ पर लाइन आएगी, सॉरी लाइन आएगी यहाँ से, लाइन आएगी यहाँ से, फिर यहाँ पर एक गोला होगा, फिर ये तीर होगा और ये यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से अपने को चित्र को ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अलग है, ए वाला भी गलत है और सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। तो 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या चीज़ आएगी वो अपने को चूज करनी है यहाँ पर इस बॉक्स में, ठीक है। 10वें में तो 10वें में यहाँ पर कौन सा आ सकता है मेरे हिसाब से? देखो इसमें क्या करना है, नॉर्मली अपने को क्रॉस लिखना है, ये क्रॉस और ये क्रॉस और ये वाली लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अपने को ये ऐसा निशान ढूंढना है, ये और यहाँ पर बीच में क्रॉस हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा लाइन है? ये डी वाला लाइन है, बाकी ये सब में गलत है, ठीक है। तो डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10वें में डी, ठीक है। आपको 10वें में डी लिख के आना है 18 जनवरी के दिन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 11वें में क्या है कि देखो ये इस प्रकार से पेन का निशान दिया गया है। तो यहाँ पर देखो एक पेन का निशान इधर भी दे दिया जाएगा, ठीक है।
तो अब ये पेन का निशान करके ये डी वाला बिल्कुल राइट है। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये डी वाला राइट आंसर यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में। 12वें क्वेश्चन की जहाँ तक बात की जाए, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर मैं स्क्रीन के सामने लेके आता हूँ। 12वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखो इस प्रकार से ये चेन बन जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से गोला गोला बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले भाग के बारे में, भाग नंबर 4 के बारे में। साथियों अपन ने अभी तक 12 क्वेश्चंस जो है कंप्लीटली रूप से अपन ने कर लिए हैं। तो यहाँ पर अपन भाग नंबर मतलब कहने का मतलब भाग नंबर 4 के बारे में अपन बात करते हैं। स्पष्ट चित्र श्रेणी क्रम में दिए गए हैं, श्रेणी क्रम यानी कोई ना कोई श्रेणी क्रम इसमें मिला हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, सी है, सी के बाद ए आया है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे एम है, उत्तराकृति एम है। अब जैसे देखो ए बी सी, ठीक है, अब ये 3 उत्तराकृति यहाँ पर दी गई है। ये 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, देखो जैसे ए बी और सी, तो कितना है, देखो कितना है, 1 2। अब यहाँ पर अपने को ABCD बोलनी है। ठीक है ना, ABCD लिखो देखो फटाफट से। A for apple, B for ball, C for cat, T for dog, E for elephant, F for fish, F ABCD F G for girl, H for hen, I for ice cream, J for joker। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 1 मिनट चालू रखने दो। ओके बरोबर है। तो यहाँ पर ABCDFGHIJKLM के वाला यहाँ पर आना चाहिए मेरे साथ, KLM या MNO वाला भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ओ वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीछे लिया है तो इधर अपन आगे ले सकते हैं, तो ओ वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। 14वां क्वेश्चन, प्रश्न आकृति यहाँ पर दी गई है, अब उत्तर आकृति भी यहाँ पर अपने को दी गई है। ठीक है, तो अब इसमें से अपने को कौन सा होगा, देखो सबसे पहले ये गोला इधर करके यहाँ पर खुला छोड़ा, फिर ये गोला करके इधर राइट किया, फिर ये गोला करके इधर राइट किया। तो इस बार क्या होगा कि इधर गोला करके इधर ये करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये गोला कर रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, ये गोला ये छोड़ा, ये गोला ये छोड़ा। तो अब क्या होगा कि ये गोला हो जाएगा और ये छोड़ दिया, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला परफेक्ट रूप से राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 15वां क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति के बारे में। 15वां क्वेश्चन, ठीक है, 15वें क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो अब 15वां क्वेश्चन क्या है, देखो 1 मिनट, हाँ जी, अब 15वां क्वेश्चन से, तो 15वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 15वें क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे हिसाब से सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के बारे में। 16वें क्वेश्चन में देखो सबसे पहले यहाँ पर ये नीचे आया है, फिर ये इस प्रकार से आया, फिर ये इस प्रकार से आया, तो अब ये पूरा इस प्रकार से आ जाएगा, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 17वें क्वेश्चन से। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, अगर आप बोर भी हो रहे हो तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब ये अनुपात वाला क्वेश्चन आया है, अनुपात वाले क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अनुपात यानी मान लो जैसे 2 है, 2:4 बराबर 4 का कितना हो गया, अनुपात 8 हो जाएगा। जैसे 2 में क्या जुड़ा तो 4 आया, तो इसी प्रकार से हो जाए। मान लो 7:14 किया तो बराबर क्या कर दिया, 14 अनुपात कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मान लेते अपन ने किया 32:64, तो 64 अनुपात कितना हो जाएगा, 128। इस प्रकार से अनुपात करके अपने को राइट आंसर करना है। मान लिया कि अपन ने अनुपात हो गया 46 अनुपात कितना हो गया, 92, तो 92 अनुपात कितना हो गया, 184, 184। तो इस प्रकार से अपने को राइट आंसर लिखना है। तो अब देखो जैसे प्रश्न आकृति नंबर 17 है, तो 17 में क्या है, सबसे पहले ये आइसक्रीम वाला निशान बनाया गया है, फिर इसके बाद ये अनुपात हुआ है, फिर ये अनुपात हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, ये डी वाला अनुपात बन जाएगा। यानी सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, तो इस प्रकार ये आया, तो इस प्रकार ई प्रकार आएगा। ये गोला, पहले ये गोला था, फिर ये गोला बना, फिर इसके बाद अगर ये गोला बन रहा है तो फिर इसके बाद ये गोला बनेगा। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। 18वें क्वेश्चन की बात की जाए, 18वें क्वेश्चन में देखो सबसे पहले गुणा का निशान है। क्या है, गुणा का निशान। अब सबसे पहले देखो ये गुणा का निशान है, क्रॉस, ये गुणा का निशान, क्रॉस, ये गुणा का निशान, क्रॉस, तो इस प्रकार से डी वाला बन जाएगा, ये गुणा का निशान और क्रॉस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। फिर है प्रश्न आकृति नंबर 19 के बारे में बात की जाए तो गुणा और गुणा है, गुणा और गुणा है, पी और एस है, तो एस पी बन जाएगा। बस जाहिर सी बात है, ये ऊपर आ जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर है बस। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो क्यों, ये इधर था फिर इसको उल्टा कर दिया, तो ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, और एस को इधर ले लेंगे, पी को इधर ले लेंगे, तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा बस। तो ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में ये ढोलक बनाई गई है, देखो ये और ये निशान है, फिर ये और ये निशान है, फिर ये ढोलक देखो
ये और इसको मिलाया गया है, ये ढोलक बन गया। वाह, मैंने भी बहुत शानदार बना दिया। वैसे देखो क्या करना कर रखा है इसमें, ये कर रखा, ये कर रखा, फिर इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, गजब, ठीक है ना। अब अपने को यहाँ पर ये गोला बनना है, तो गोले में क्या बन जाएगा, ये डी वाला बन जाएगा, सीधी सी बात है गुरु। फटेक, फटेक से एक क्वेश्चन करना है, फटेक। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन में। 21वें क्वेश्चन में अपने को क्या बताया गया है कि सबसे पहले देखो हर एक क्वेश्चन में ये निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप निर्देश नहीं पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफ हो। निर्देश में क्या है, प्रश्न क्या 21 से 24 में ज्यामिति त्रिभुज वर्ग वृत्त, त्रिभुज यानी वर्ग और वृत्त यानी वर्टिकल, ठीक है। त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बई ओर दर्शाया गया है तथा दई और दूसरे भाग को 4 उत्तरों को ABCD से दर्शाया गया है। दई और चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने के लिए ज्ञात और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पुस्तक पुस्तिका के सामने वृत्त को काला करे, वृत्त को काला अपने को करना है। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, इसको ये चित्र मतलब इसमें से किसमें मिक्स यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, वो राइट आपने को करना है। तो ये डी वाला मेरे को इसमें राइट आंसर लिख रहा है। 22वें की बात की जाए तो 22वें क्वेश्चन में मैं इसको ये अपन कहाँ पे जुड़ा हुआ समझ सकते हैं, इसको 22वें को इसमें ए वाले में जोड़कर अपन देख सकते हैं, या फिर बी वाले में जोड़कर देख सकते हैं मेरे हिसाब से, है ना। फिर बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की बात। तो 23वें क्वेश्चन में ये जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है मेरे हिसाब से डी वाले में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 24वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 24वें क्वेश्चन में ये जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है सी वाले में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन का क्या है, 25वें क्वेश्चन का क्या है कि प्रतिबिंब चित्र दिया सही दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी जैसे अपन राइट हैंड अपना कांच में देख रहे हैं, अपना राइट हैंड अपन कांच में देख रहे हैं, तो वो कांच में क्या दिखेगा साथियों, लेफ्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट दिखेगा। तो अब यहाँ पर देखो ये प्रतिबिंब है, तो अब इसका राइट में इसका उसमें क्या दिखेगा, देखो मैं बता देता हूँ 25वें में, तो इसका पूरा अलग दिख जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ये क्रॉस और ये ए वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर में ए बी से, ज़्यादातर में क्या है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का ए और डी लगाना है। क्या लगाना है, ए और डी, ये दोनों में ही सही उत्तर दिया होगा। ज़्यादातर में बी सी डी का बहुत कम ऑप्शन जो है यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं 26वें क्वेश्चन के बारे में। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ये 26वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने, प्रश्न आकृति। अब यहाँ पर ये दिया गया है तो इसको उल्टा कर दो, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 27वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 27वें क्वेश्चन में डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 28वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 28वें क्वेश्चन में यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो, उसके बाद आगे के कागज के टुकड़ों को बात करते हैं। प्रश्न आकृति दी गई है, कागज के टुकड़ों को खोला गया है। ये क्वेश्चंस को मैं आगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझूंगा। अभी बेसिकली मैं छोटा छोटा करके आपको समझा के इस क्वेश्चन को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि अपने पास वक्त की जो है एक तरीके से कमी है। तो यहाँ पर उत्तर आकृति यहाँ पर सी लिख दो अपन, मतलब वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। साथ ही इस पेपर का पूरा संपूर्ण PDF आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, ये चीज भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। 30वें में यहाँ पर सी राइट है, ठीक है। अब बात करते हैं 31वें क्वेश्चन के बारे में। 31वें क्वेश्चन की बात की जाए जहाँ पर, तो 31वें क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाएगा बी। 33वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा सी। फिर यहाँ पर अपन आगे क्वेश्चन के बारे में बात की जाए 33वें क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पर क्या है कि एक आउट टुकड़े दिए गए हैं, यानी इन टुकड़ों को अगर अपन मिलाया जाए तो क्या बनेगा, इन टुकड़ों को अगर अपन एक साथ मिला दे तो क्या बनेगा। तो इसमें यहाँ पर ए वाला बनेगा, क्योंकि देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से क्रॉस बन रहा है। तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखो सीधा सा दिख रहा है, देखो सबसे पहला ये जो चीज़ बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, देखो टुडुक 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 और ये निशान, टुडुक 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 और ये निशान, फिर ये सी, बस। तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 34वें क्वेश्चन की बात की जाए, अगर 34वें क्वेश्चन में उत्तर आकृतियों की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को, वो सी वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 35वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 35वें क्वेश्चन में ये जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर बी वाला बनेगा। 36वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 36वें क्वेश्चन में जो बनेगा वो ए वाला बन जाएगा। बस बेसिकली बहुत ही ईजी है हर एक क्वेश्चन करना, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि छिपा सम्मिलित है, प्रश्न छिपा सम्मिलित, अपने को इसमें से ढूंढना है, ठीक है। प्रश्न चित्र सम्मिलित है, छिपा हुआ सम्मिलित, अपने को इसमें से ढूंढना है। तो यहाँ पर ए वाले में, तो यहाँ पर ए वाला दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है किसमें छिपा है, तो ये तो पूरी कोरा हुआ है, तो ये तो राइट हो गया। फिर 38वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 38वें में भी यहाँ पर ये सी वाला छिपा हुआ दिखाई दे रहा है अपने को। और अगर इसकी बात की जाए 39वें में, तो 39वें में ये बी वाला छिपा है, सेम टू सेम चित्र अपने को ढूंढना है बस, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए अगर 40वें क्वेश्चन की, तो 40वें क्वेश्चन में यहाँ पर ये छिपा हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ रूप से, ठीक है। अब बात करेंगे अपन अंकगणित परीक्षण के बारे में, सेक्शन भाग 2 अंकगणित परीक्षण, ठीक है। चलिए अंकगणित परीक्षण के बारे में बात अपन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसम LCM 30 है, ठीक है, LCM 30 है, उनका HCF 5 है, HCF 5 है। एक संख्या
एक संख्या 10 है तो दूसरी कौन सी होगी, एक संख्या 10 है तो दूसरी कौन सी होगी। देखो एलसीएम 30 है, एचसीएफ 5 है, ठीक है। एक संख्या 10 है तो दूसरी कौन सी होगी, एचसीएफ 5 है, एलसीएम 10 है। तो अपन एलसीएम के हिसाब से करते हैं, लसअप निकालते हैं। जैसे उसका लसअप कैसे हो जाएगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा। तो 1 मिनट मेरे को उसी हिसाब से करने दो। ये अपन ने 30 डाल दिया। अब 30 में से अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ एचसीएफ इसका कैसे ज्ञात करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये इस प्रकार से लाइन खींचती बड़ी, यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर 30 कर दिया मैंने। 1 मिनट रुको ना, अपने पास अगर सब कुछ औजार है तो अपन इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। अपन इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो नोट्स में जाने के बाद, ठीक है, नोट्स में जाते हैं। देखो ये क्या अपन ने कर दिया 30, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को इसको किसका भाग लगाना है, 2 का 15, ठीक है। फिर अपने को निकालना है 3 का 5, फिर अपने को निकालना है 5 का 1। अब कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 पंजो 30, ठीक है। 6 पंजो 30 हो गया यहाँ पर, 6 पंजो 30 हो गया। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको जोड़ देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें से एक संख्या 10 है, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी संख्या 3 इंटू 6 भी हो सकती है, 5 तारीख 15 भी हो सकती है। अब देखते हैं अपन इसमें उत्तर में कि कौन कौन से ऑप्शन है अपने हिसाब से। चलो कौन सा क्वेश्चन था, 41वां। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी 10 है तो दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों 41वां क्वेश्चन हो गया ना। 41वां क्वेश्चन दो बार कैसे दिया हुआ है, 41वां क्वेश्चन 1, 41वां क्वेश्चन ए और बी एक साथ एक काम 12 दिनों में। चलो 41वां क्वेश्चन 2 बार अपन को सोल्व करने का मिल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इस 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला काम खत्म कर सकता है। देखो जैसे ए और बी, जैसे 2 लोग हैं, राजू, ए को अपन ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ए है राजू, बी हो गया श्याम, ठीक है, बी हो गया श्याम। और बी को अपन निकाल देते हैं एक्स, ठीक है ना। तो ए प्लस बी बराबर एक्स, ठीक है ना। तो अब अपने को पहले में क्या निकल रहा है, 12 बराबर एक्स और x बराबर 30, 12 बराबर x बटा 30। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 2.6। चलो ठीक है, हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले काम खत्म कर सकता है। अगर बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में खत्म करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन, ठीक है, 15 दिन। क्यों कि 30/2 में कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा वो तो अभी मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। देखिए जैसे ए प्लस बी बराबर एक्स, ए प्लस बी बराबर x बटावा 30, 12 बराबर 30/2, 2 36, ये 2 से 2 कट गया, 30 से यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो बराबर 15 आ जाएगा। समझने वाली बात है गुरु। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 x और 50 निरंतर अनुपात में है तो x का मान कितना होगा। यदि 18 x और 50 के निरंतर है तो 18 2 36 3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला है, यदि मूलधन 1000 रुपये, मूलधन यानी मान लो आपने कोई घड़ी ली, उसका मूल रुपए कितना हो गया 1000 रुपये, इसका कितना हो गया 1000 रुपये, मूलधन कितना हो गया 1000 रुपये। ब्याज दर 5% है, 1000 का 5% कितना हो गया, 1000 का 10% हो गया 100 रुपये, तो 1000 का 5% हो गया 50 रुपये। और समय 2 वर्ष है तो साधारण ब्याज क्या है, ब्याज दर 5% है और समय 2 वर्ष है। यदि मूलधन 1000 है, 5% के हिसाब से समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज यहाँ पर सीधी सी बात है 100 रुपये होगा। कितना होगा 100 रुपये। अगर 1 वर्ष का बोलता तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अपन 50 रुपये कर देते हैं, लेकिन 2 वर्ष का बोला है तो यहाँ पर 100 रुपये हो जाएगा। क्यों, समझो इस चीज़ को। देखो सबसे पहले 100 का अपने को 5% निकालना है। अब 1000 का अपने को 5% निकालना है। 1000 का अपन 5% कैसे निकालेंगे, इसमें से भाग देंगे, 5 दूना 10, 10 का 0 और ये 0 इसमें से डाल देंगे 200, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये 200 एक तरीके से हो गया 20%। अब 20 में से क्या 2 वर्ष है, 2 वर्ष, 2 में यहाँ पर 5000,
एक मिनट बेसिकली बात है ये क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा ब्लर बहुत हो रहा है सीन। हाँ एक काम करता हूँ ना, मैं इसको पेन को रख देता हूँ जब अंगुली से ही काम हो रहा है तो, लेकिन अंगुली से अच्छे से नहीं होता है मुझे पता है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, इसमें राइट आंसर आपको कितना करना है, 100 आपने लिख दिया। ठीक है अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यदि कोई कार 3 घंटे में, यदि कोई कार मान लेते हैं कोई भी एक कार है वो 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसकी गति क्या होगी। अब 3 घंटे में वे कितना किलोमीटर चलती है, 180 किलोमीटर। ठीक है 3 घंटे में 180 किलोमीटर, तो प्रति घंटा अपने को रफ्तार निकालनी है। तो प्रति घंटे के लिए अपन एक बार उसको उसमें कर लेते हैं। ठीक है इसको इसमें कर लेते हैं एक बार, चलो इसमें कर लेते हैं। देखो प्रति घंटे की रफ्तार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 क्या हो रहा है बाबा, हाँ 180 चल रहा है 3 घंटे में, तो प्रति रफ्तार से क्या करना है, 180 में 3 का भाग दे दो, 6 3 छक्के 18, 0 और 0, यानी प्रति घंटा वो 60 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है प्रति किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब इसमें ऑप्शन होगा देखना, अपन ने तो अभी तक ऑप्शन नहीं देखा है, लेकिन मैं ऑप्शन बता के जाता हूँ। इसको साफ कर देते हैं ताकि अपन अगला क्वेश्चन जो है इसमें अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, चलो अब अपन इसको 60 कैसे हैं अपन देख लेते हैं। इसमें 60 होगा आंसर, कहाँ गया कार वाला क्वेश्चन, हाँ जी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है बी वाला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो 1 किलोमीटर में 1 घंटे में कितनी चलेगी, 60 चलेगी, तो 60 × 3 कर दो तो 180 वैसे ही निकल जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो करने वाला चलते चलते दौड़ते दौड़ते भी कर सकता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 kg 70 ग्राम, 3.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 70 ग्राम है। चलो 70 ग्राम मतलब कितना प्रतिशत है। अब सबसे पहले निकालना है अपने को 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलो में ग्राम होते हैं साथियों 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो 3.5 किलो में कितने ग्राम हो गए, 3500 ग्राम हो गए। कितने हो गए, 3500 ग्राम। अब इसमें अपने को 70 का भाग देना है, 70 का भाग देते हैं। अब आपको 70 का पहाड़ा नहीं आता है तो 7 के पहाड़े से देते हैं, 7 2 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 70 पंजे 350 हो गया, इसको क्रॉस हो गया। तो 3.5 किलोग्राम का 70 ग्राम होगा 5%, क्या होगा 5%। यहाँ पर ये 5% दिखाई दे रहा है क्रॉसिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5% बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी वाला 5% बिल्कुल राइट है। ठीक है अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप बराबर है, 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, ये त्रिज्या है यहाँ पर, ये इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है अब त्रिज्या वाले परिमाप का माप होगा, इसमें परिमाप का माप होगा 30 सेंटीमीटर, 5 × 6, 6 × 5 बराबर 30 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 47वें क्वेश्चन में। जब कोई कीमत 150 रुपये से बढ़कर 180 रुपये हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। 150 रुपये से 180 हो जाती है, 180 हो जाती है, तो इसका वृद्धि हो जाएगा मेरे हिसाब से लगभग 15%, क्योंकि 30% नहीं हो सकता। 30% इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये 100 नहीं है। अगर 100 होता तो अपन भी इसको 30% कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर 15% हो जाएगा 47वें क्वेश्चन में। अब 48वें क्वेश्चन का बात करते हैं। 16, 24, 48 का एलसीएम क्या है। चलो ये तो अपन ज्ञात कर लेंगे। 16, 24 और 48 का लसअप क्या है। 16, 24 और 48 का लसअप जो होगा अपन मैं ज्ञात करके आपको बताता हूँ। 16, 24 और 48, ठीक है, इसका लसअप अपन यहाँ पर ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर कर दिया अपन ने, ये पेन डाल दिया यहाँ पर। देखो 16, 24 और 48 का लसअप ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो 2 का भाग लगेगा 8, 12, 24, फिर इसमें वापस 2 का भाग लगेगा। मैं लसअप ज्ञात कर रहा हूँ, देखो एलसीएम ऐसे ज्ञात करते हैं, समझ जाओ। ये चीज़ मैंने छठी में पढ़ी थी, अभी तक याद है, तो आप भी समझ जाओ इसको। देखो 4, 6, 12, फिर से इसमें 2 का लगेगा 2, 3, 6, फिर इसमें लगेगा 2 का 1, 3, 3, फिर इसमें लगेगा 3 का 1, 1 और 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको घुमा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं फटाफट से। मिटाने में काफ़ी मेहनत लगती है जितना कि लिखने में नहीं होती, क्या ये सच है? नो। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 3 48, तो इसका एलसीएम कितना हो गया साथियों? 48 हो गया एलसीएम हमेशा ऐसे ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया ना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए। अभी समझ में नहीं आया तो गधो सो जाओ, इतने बेहतरीन तरीके से आपका टीचर भी नहीं समझाता है आपको। चलो अब मैं आपको इसको 48, इसमें वो 48 उत्तर होगा, अपन ने इसका आंसर फिर भी देखा ही नहीं। चलो इसका राइट आंसर ये ए वाला, यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 48, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 49 क्वेश्चंस की। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट इज 63 इंटू 92 इंटू 43.109 एंड 69, यानी 63, 92 और 143, 109 और 69 का इकाई का अंक क्या होगा? मतलब इन सबको अपन गुणा करें तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? चलो अब ये क्या है, संख्या बहुत बड़ी है तो अपन हर चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। जब अपने पास टेक्नोलॉजी है तो हर चीज़ का अपन फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप मत उठाना, आप अपने हाथों से करना हर चीज़ को। देखो जैसे मैं इसको ये कर लेता हूँ, ये कैलकुलेट निकाल देता हूँ। इसमें अपने पास टेक्निकल है, आपके पास टेक्निकल हो या ना हो, मेरे हिसाब से इसमें भी तो कैलकुलेटर होगा ना गुरुजी। एक मिनट में इसमें से निकाल देता हूँ, कैलकुलेटर निकाल के आपको इसी में से सॉल्यूशन कर लेता हूँ। कैलकुलेट से किया आ गया कैलसी, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है इसमें, अब क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। 93, चलो ना यार अपन दूसरे मोबाइल में ही कर लेते हैं, अपने पास मोबाइल है। देखो सबसे पहले क्या है, क्या करूँ अब मैं क्या बोलूँ तुमको। सबसे पहले 93, ये 93 लिख दिया, फिर 92, फिर लाइक नहीं करता हूँ, लाइक क्या करो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। 92 इंटू 43 इंटू 109 इंटू 69 इंटू 69। इकाई का अंक क्या है? इकाई दही सैकड़ा, इकाई का अंक 8 है। क्या है? इकाई हमेशा यहाँ से गिनी जाती है, इधर से नहीं गिनी जाती कदो। इकाई का अंक क्या है? 8 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8। तो डी लिख के आना, डी, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 9 108, और 108 को इसको 9 कर दे तो 9 8 72। चलो 8 इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 50वें क्वेश्चन के बारे में। 50वां क्वेश्चन ये रहा, 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य होगा। 17 सही दशमलव समतुल्य इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 17.625, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में। अपने को आरोह क्रम और अवरोही क्रम लिखना है 51वें क्वेश्चंस में। राइट में आरोही क्रम में लिखे, तो अपने को आरोही क्रम इसमें कोई भी लिख दो यार, ये वाला आरोह का। देखो मैं आपको इतना समझा देता हूँ आरोह और अवरोह में। आरोह का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटी संख्या फिर धीरे धीरे बड़ी संख्या। अवरोह क्रम का होता है घटता क्रम, यानी पहले बड़ी संख्या फिर धीरे धीरे घटता क्रम। ये हो गया आरोह यानी बढ़ता, आरोह क्रम यानी आरोह क्रम को अपन बढ़ता भी बोल सकते हैं, बढ़ता, ठीक है। अवरोह यानी घटता, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगला 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/8 और का बराबर है, तो इसका बराबर 1 सहित 1/8 हो जाएगा। द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई है हेक्टोग्राम, यहाँ पर अपन लिख देते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान होती है? विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, इनमें से कोई नहीं। समबाहु वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर, यानी इसको अपन अगर विभाजित करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 253, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए 56वें क्वेश्चन में, एक दुकानदार एक किताब 400 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य कितना होता है? 400 रुपये का मतलब अपने को 10%, 40, 80, तो 80, 400 में से 80 माइनस कर दो, 80 माइनस कर दिया जाए तो 0, 10 में से 8 किया तो 2 और 320, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 320, ए वाला, क्योंकि 320 में अगर वो 80 रुपये जोड़ेगा तभी उसको 20% लाभ होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों 57वां क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन में क्या है, 57 से 58 का एक ये ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के तहत आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे पहला, राज्य सी और ई में चावल के कुल उत्पादन का राज्य बी और डी गेहूं के कुल उत्पादन की अनुपात क्या है, वो आपको लिखना है। फिर अगला है कि भाई 58वें क्वेश्चन में राज्य ए और बी ई में कुल उत्पादन क्या है, ये आप सब कर लेना अपने हिसाब से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन खंड नंबर 3 सेक्शन हिंदी के बारे में। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट तक। एक भी क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो, लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। चलो 61वें क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपने को ये सारा चीज़ पढ़ लेना है। चलो सबसे पहले ये अनुच्छेद अपन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, हाँ अनुच्छेद नंबर 1, चलो पढ़ते हैं अपन, है ना। अनुच्छेद को पढ़ते हैं सबसे पहले।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे चौराहे पर जहां उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी छोड़े बिना स्वस्थ भी रहना चाहिए। उन्हें जोखिम भरे प्रयोग करने की आवश्यकता है, फिर भी उन्हें इस तरह से अभिनव तरीके से करना चाहिए कि वे विफल ना हो। उन्हें नए क्षेत्रों में कदम रखना चाहिए जहां वे शायद ही कभी कदम रखते हो। उभरता हुआ अवसर समझना कि किसी खराब अग्रिम का अभाव कुशल बैंकिंग प्रणाली का संकेत नहीं है, यह केवल अत्यधिक और रूढ़िवादित को दर्शाता है। हालांकि एक मिनट इसको क्लिक कर देता हूँ। हालांकि यह लाभ की कोई गारंटी नहीं है। तरलता और जोखिम के बीच संतुलन होना चाहिए। पिछले पापों को भुला दिया जाना चाहिए। नवीन और व्यावहारिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए जिनके बिना बैंक खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है? लेखक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या देख रहे हैं भाई? लाभ की अवधि, परिवर्तन की अवधि, घाटे की अवधि, निश्चितता की अवधि। लाभ की अवधि ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने के अलावा लेखक बैंकों से क्या चाहता है? ग्राहक हितैषी, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम, वित्तीय रूप से स्वस्थ है। ठीक है, बिना सोचे समझे जोखिम उठाने वाले। अगला, बैंक विफलता का जोखिम उठाए बिना जोखिम कैसे उठा सकते हैं? देखो ये सारे आपको क्या है कि वो बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। वैसे देखो, बैंक विफलता का जोखिम उठाए बिना जोखिम कैसे उठा सकते हैं? अभिनव बनकर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भी खराब अग्रिम का अभाव क्या दर्शाता है? जोखिम के लिए झुकाव। यह नवीन और व्यावहारिक तकनीकों की अनदेखी की जाए तो क्या होगा? बैंकों को खतरे में डाल देना होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में। अनुच्छेद नंबर 2 पढ़िए। पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर के डॉक्टरों ने मामूली संक्रमण के पहले संकेत पर एंटीबायोटिक्स लिखने या मुट्ठी पर एंटीबायोटिक्स के साथ रोगियों का इलाज करने की प्रथा को स्वीकार कर लिया है। इन दिनों चिकित्सकों को बिना किसी वास्तविक संकेत, यहाँ पर ये क्या हो गया? हाँ, ये अगला, एंटीबायोटिक लिखते देखना असामान्य होगा। एंटीबायोटिक्स को पारंपरिक रूप से चमत्कारी दवाओं के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन इस बात के बढ़ते प्रमाण के अत्यधिक काम किए गए चमत्कार है, खासकर हमारे जैसे देशों में जहां एंटीबायोटिक सहित काउंटर पर दवाओं की आसान पहुंच एवं एंटीबायोटिक से पहले दिनों में वापस जाने के बारे में नहीं सोच सकते, फिर भी इन्हें जेटों को बेलगाम उपयोग हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स को अधिक काम करने वाले चमत्कार कहा जाता है क्योंकि उन्हें चमत्कार किए हैं, उनका शायद ही कभी उपयोग किया जाता है, उनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है, उन्हें अपने चमत्कार समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, उन्होंने चमत्कार किए हैं। यहाँ पर ये हो गया। हम एंटीबायोटिक्स से पहले के दिनों में वापस एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। हाँ जी गाइस, तो अब अपन आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आगे के कुछ क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट, इसको भी ग्राफिक को अपन चालू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया, एंटीबायोटिक्स से दिनों वापस जाने के बारे में सोच का अर्थ हो गया एंटीबायोटिक्स का प्रयोग गद्यान समय प्राप्त करता है। ये चलो ये हो गया 70 क्वेश्चन। अब अपन अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है, प्रकृति की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक किसी भी अलग प्रजाति द्वारा बनाई गई साझेदारी। इन रिश्तों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम सिम्बियोसिस ग्रीक से आया, जिसका अर्थ है एक साथ रहना। सभी सहजीवी रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सहभोज रिश्ते कहा जाता है, जिसमें एक साथी को लाभ मिलता है जबकि दूसरे को बहुत या कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता है। एक उदाहरण 2 प्रकार की मछलियां, रेमोरा और शार्क के बीच का रिश्ता। रेमोरा जो लंबी और अक्सर धारीदार होती है, अपने सिर पर एक चूसने वाले का उपयोग। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये अपन लास्ट वाला पैसेज पढ़ लेते हैं यार। ये इसमें पैसेज में से आप उत्तर लिख देना, मैं क्या पढ़ूँ। अनुच्छेद नंबर 4 पढ़ रहे हैं लास्ट वाला, क्योंकि मेरे पास अभी वक्त की कमी हो रही है इसीलिए, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 4, चलो अनुच्छेद नंबर 4 अपन पढ़ रहे हैं। सॉरी, पूरा पेज ही यहाँ पर खराब हो गया एक तो, नोट नाउ। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर अपन अनुच्छेद नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 4 का यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सत्ता और अधिकार लंबे समय से आधुनिक सभ्यता के केंद्रीय लक्ष्य रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी पूर्ण जागरण, पूर्ण रुतान की अन्य विशेषता को अवरुद्ध या विकृत कर दिया है, जिसने मानवता के लिए बहुत कुछ वादा किया। लोगों को जो सिखाया गया और अभी भी सिखाया जा रहा है वह पैसा, सफलता, दूसरों के जीवन का नियंत्रण, अधिक से अधिक वस्तुओं का अधिग्रहण, आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली चाहे पूंजीवादी, फांसीवादी या साम्यवादी हो, अपने कामकाज में इस मूल सिद्धांत को अस्वीकार करती है। प्रत्येक पुरुष, महिला, बच्चे का स्वतंत्र और रचनात्मक विकास किसी भी समाज के मूल्य का सही माप। इस तरह के विकास के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, लेखक निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को समाज द्वारा अपनाए की वकालत करता हुआ पूंजीवादी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनुष्य के व्यवहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बोधगम्य और
संवादात्मक गद्यांश के अनुसार आधुनिक मनुष्य हर उस चीज़ का दुश्मन क्यों बन गया है जो मानव नहीं है। दिए गए गद्यांश को संदर्भ में यहाँ पर देखो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। इसका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की स्वच्छता को सामने लाने की एक आवश्यकता है। धन, शक्ति, समझ और सफलता। समझ, ठीक है, ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये परफेक्ट यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद इसके आगे उत्तर भी आपको दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन की। यहाँ पर ये उत्तरमाला है, हर एक क्वेश्चन की आप उत्तरमाला यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि इस पूरे पेपर का पूरा संपूर्ण जो PDF है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा, ठीक है। ये पेपर का जो PDF है वो कहाँ से डाउनलोड करोगे मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो ये पूरा पेपर है, हिंदी का 100% रियल पेपर है। अब ये पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, चलिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपका अपना मोबाइल खोलना है और उसमें क्रोम खोलना है। क्या करना है, ये मोबाइल ही है समझो, इसमें ये क्रोम खोलना है आपको। क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर आपको कैंसल, आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ STUDY स्टडी विलेज। आप यहाँ पर स्टडी विलेज लिख सकते हो और यहाँ पर स्टडी विलेज सर्च करने के बाद यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी, नंबर 1 नोट नाउ, ठीक है। ये वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है और स्टडी विलेज की वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा नवोदय विद्यालय का पूरा पेपर का जो PDF है वो आपको देखकर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डेटा यहाँ पर आपको स्टडी विलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा, डेटा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।